नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। आप ये बात देखेंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं आपको एचएसएससी डी ग्रुप 21 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट के गणित के 15 सवाल जो थे वो एक बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और सबसे पहला सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो इंग्लिश में है और हिंदी में मैं आपको बोल के बता रहा हूं साथ ही साथ। देखिए क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लॉस होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? और आपके ऑप्शन थे 45, 50, 55 और 60। सबसे पहले तो आप यही बात जान लीजिए, लॉस या हानि होती कब है? जब सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, मतलब 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी, यही तो लॉस होगा। और ये लॉस क्या है? 5 का सीपी के बराबर है। अब सीपी एक साइड लेके चलते हैं, मतलब 12 का जो सीपी होगा वही क्या होगा? 17 का एसपी हो जाएगा, 17 का एसपी हो जाएगा। और 17 का जो एसपी है उसकी वैल्यू 720 रुपए दे रखी है, मतलब 12 गेंदों का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 720 रुपए। तो एक का क्या हो जाएगा? बाय में 12 मतलब कितना? 60 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ। यही सवाल का उत्तर हो जाना था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है, आपके सामने आ रहा है, मैं साथ के साथ में लिख भी रहा हूं। सवाल क्या है जल्दी से जरा देख लीजिए। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस एक्स, और ये तीनों ब्रैकेट बंद। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 58। और आपके ऑप्शन जो है -29, -19, 19 और जी 29, यही सवाल के ऑप्शन थे। ठीक है, जब जब इसके जैसे सवाल आते हैं ना, तो आपको सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट खोलनी पड़ती है। और माइनस का ये रूल है, माइनस जब जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो सारे साइन चेंज होंगे। यदि 37 ये माइनस अंदर जाती है तो माइनस का 15 होगा, 37 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा? 22। 22 जमा एक्स हो जाएगा। और बाहर कितना है जी? ये है 28, और यहां पर भी माइनस है। और ये कितना है इसको हम बाद में लिखेंगे। जब 28 में से 22 जाएंगे तो कितना रहेगा? 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और बाहर कितना है? 45। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 58। सोल्व करते हैं, कितना आता है? 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 58 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19, मतलब 19। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। यही सवाल का उत्तर हो जाना था। चलिए जी आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपके लिए है वो है पार्टनरशिप पे। इसको साफ करते हैं। यदि आप इतना जल्दी नहीं देख पा रहे हैं तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लेना। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल पार्टनरशिप पर है। क्या बोलता है? ए ने 22,500 रुपए लगाए हैं, बी ने 35,000 रुपए लगाए हैं, और उनको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 27,600 रुपए का है। तो बताओ बी का प्रॉफिट क्या होगा? और आपके ऑप्शन है 10,800, 14,400, 16,800 और 19,200 रुपए। तो देखिए यदि सवाल में टाइम नहीं दिया गया है तो सीधा लिखना है ए रेशो बी। ए ने लगाए हैं 22,500 रुपए और बी ने लगाए हैं 35,000 रुपए। यदि टाइम होता तो टाइम भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते, टाइम है ही नहीं तो दोनों के साथ एक एक को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। सोल्व करते हैं, इसको काटते हैं जी, 25 निम्मा 225 और ये 25 14। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए का प्रॉफिट यदि 9 रुपए होगा तो बी का कितना हो जाएगा? 14 रुपीज, मतलब 14 रुपए हो जाएगा। यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जी? 23 रुपए का। सवाल में 23 की वैल्यू ही कितने दे रखी है? 27,600 रुपए दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 से कम 23, 23 दूनी 46, मतलब 1200 रुपए। एक की वैल्यू 1200 है तो, लेकिन बी का तो प्रॉफिट 14 रुपीज का है। एक की वैल्यू 1200 तो फिर 14 की वैल्यू कितनी? 16,800। यही सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। यदि वो आपसे ए के बारे में पूछता तो एक की वैल्यू 1200 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाती? 10,800 रुपए। तो उस टाइम पर ऑप्शन क्या होता? ए हो जाता। लेकिन उसने आपसे बी के बारे में पूछा है, 16,800 रुपए। चलिए जी आगे बढ़े, साफ करें। चलिए
ये जो अगला सवाल है इसमें दो वेरिएबल हैं, जरा जल्दी से देख लीजिए, आपके सामने सवाल आ चुका है, मैं भी लिख देता हूं। x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू क्या होगी? और आपके ऑप्शन थे -10/9, 5/4, -5/4, -5/3। ये चार क्या थे? आपके ऑप्शन थे। जब जब ऐसा सवाल आता है ना, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? 1 है। y की वैल्यू कितनी है जी? 3 है। तो उठा के सीधा रखना है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर -9। तो अब कितना बचेगा? -10/8, मतलब -5/4। ये सवाल का आंसर हो जाना था। ऑप्शन नंबर कौन सा था? सी था। जान पाएंगे? इतने सिंपल सिंपल सवाल आपसे डी ग्रुप में पूछे गए हैं, हरियाणा डी ग्रुप में 21 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या रहने वाला है आप सबके लिए। आपके सामने शायद आ चुका होगा। यह सवाल बोलता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी? 999 होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। अरे यही तो होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। और जी 3 अंकों की क्या होगी? ये होगी। ये क्या है? ये 3 अंकों की है। और ये क्या है? ये 4 अंकों की है। और उसने पूछा है को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपके ऑप्शन है देखिए 3, 7, 8 और 9। अब उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 हो जाना था। आप चाहो तो सोल्व करके देख लेना, एचसीएफ कितना आएगा? 9 ही आएगा, है ना। चलिए जी आगे बढ़े। मैं आपको जी बता भी देता हूं, एचसीएफ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये होता है जी डिवाइड वाला रूल। ठीक है, 999 ये कितने पर गया? 1 पर। तो यहां पर कितना लिखते हैं? 9। तो यहां पर कितना बचेगा? अब 9। तो अब इसको हम यहां पर लिखेंगे 999। तो अब ये कितने पर जा रहा है? 111 पर। 999 जैसे यहां पर जीरो बचती है ना, तो उससे ठीक पहले जिस चीज से हमने डिवाइड किया है वही तो एचसीएफ होता है। यही सवाल का क्या है? उत्तर। यदि अभी आप नहीं जान पा रहे तो मेरी एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियो जाके देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है ये फिर से एचसीएफ एलसीएम पर है। 2 सवाल एचसीएफ एलसीएम पर आपसे पूछे गए हैं डी ग्रुप में। ठीक है, क्या बोलता है एचसीएफ? जो है आपके सामने सवाल है, एचसीएफ कितना है जी? 28 है। एलसीएम कितना है उनका? एलसीएम दे रखा है 336। यदि फर्स्ट नंबर, एक नंबर कोई भी मान सकते हैं आप, 112 है, तो सेकंड नंबर आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है 34, 64, 84 और 92 और 92। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम का बड़ा एक जबरदस्त रूल है, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं। 2 संख्याओं का एचसीएफ गुना में एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। यदि आप सोल्व करते हैं तो 28 गुना 336 और इसकी वैल्यू कितनी है? 112 गुना में सेकंड नंबर। 112 तिया 336 होते हैं, 28 तिया कितने? 84, 84। यही सवाल का उत्तर था। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाना था। जान पाएंगे? इतने सिंपल सिंपल सवाल भी आपसे डी ग्रुप में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल जो है ये आपका 3D का है। लोग इसमें 2 से 3 फॉर्मूले लगा रहे हैं, बट इतनी हेडिक लेने की जरूरत है नहीं इसमें। चलिए देखते हैं एक बार अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या बोलता है? हिंदी में बोल के बता रहा हूं। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब ये हुआ जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई से। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा?
जो इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप यही बात जान लीजिए, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, ये इसकी r रेडियस है और ये इसकी h हाइट है। अब उसने आपको बोला कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो घुमा हुआ एरिया इसका, ये क्या होता है, ये होता है जी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 792। सबसे पहले आप मैं इसके ऑप्शन देता हूं आपको, 5712, 5244, 5544 और 5306, ये सारे के सारे ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे के सारे वॉल्यूम के ऑप्शन है। तो आर एच की जब आप वैल्यू निकालते हो तो 792 बाई में 2 गुना में 22 और गुना में 7 आ जाएगा। ये कितने पे जाएगा, ये 36 पे जाएगा, ठीक है, 22 36 2 18 पे, ये 18 सत्ते कितना 126। अब मैं जान चुका हूं कि जो रेडियस है और जो हाइट है उसकी मल्टीप्लाई 126 है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं 1 से लेकर 30 तक के टेबल या पहाड़े याद कर लो। अब r गुना में h 126 है और दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो मैं इसके फैक्टर बना देता हूं। कितने फैक्टर बनेंगे, 9 गुना में 14, 9 गुना में 14। अब इसका मतलब ये हो गया है जो रेडियस है वो ज्यादा है, r कितनी है 14 है और जो h कितना है 9 है, ठीक है, आप ये बात जान पाओगे। अब उसने आपसे पूछा है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब सारी वैल्यू इसमें रख के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है जी 9 है। इसका मतलब ऑप्शन वो होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। मैं सीधा चेक कर लेता हूं, 7 और 5 12, 12 और 3 कितने जी 15, लेकिन 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा चेक करते हैं, 5 और 2 7, 8 और 7 कितने जी 15, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी अपना उत्तर नहीं हो सकता। फिर थर्ड चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 8 18, क्या 18 9 से कटता है, 9 से कटता है जी, तो ये अपना उत्तर डेफिनेटली होगा, यही सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो इससे अगला भी चेक कर लो, 5 और 3 कितने 8, 8 और 4 6 कितने 14, तो 14 तो 9 से नहीं कटता, ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। यदि दो ऐसे ऑप्शन होते जो कि 9 से डिविजिबल होते, फिर आपको सोल्व करना पड़ता। अरे 2 ऑप्शन आउट हो जाएं, इससे अच्छी बात नहीं होती है। यहां तो जी 3 आउट हो रहे हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़े, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 5544, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। आपके सामने जरा देखिए, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो बताओ ट्रक की गति का बस की गति से रेशो क्या होगा। आपके ऑप्शन है 3:4, 4:3 एंड 3:5 एंड 5:3। ये आपके 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले तो आप यही बात जाने, जो ट्रक है उसकी स्पीड है 550 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में 550 मीटर जाता है, और जो बस है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट में वो बस 33 किलोमीटर जाती है। नीचे की यूनिट सेम है, मतलब हमें ऊपर की यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने 33 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूं 550 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए बाय में 1000 आएगा। हम सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 आउट होगी, 11 पे जाएगा, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 होते हैं 300। अब जाएगा जी 15 पे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, मतलब 20 यहां पर आएगा। तो रेशो क्या बनेगी 15:20, मतलब कितना 3 कितना 4। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ये जो 3 है इसको यहां पर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद में, है ना। चलिए जी आगे बढ़े, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आप उसको मौखिक ही कर सकते थे, वैसे यहां पर जितने भी सवाल है ना सभी को आप मौखिक ही आपसे हो जाते। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते ना तो आप सारे सवालों को मौखिक कर सकते हो। देखिए सवाल क्या बोलता है, दो संख्याएं हैं 2:3 में है और दोनों की एडिशन कितनी है 125 है। तो बताओ दोनों में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 30,
32, 78, तो वो संख्याएं कौन सी हैं इनमें से? 50, 75, 24 और 36। सबसे पहले तो आप यही बात देख लो कि इनमें से जोड़ 125 किन का है। क्या यहाँ पर 125 है? नहीं, यहाँ पर तो 50 है। क्या यहाँ पर 125 है? नहीं, यहाँ पे तो 110 है जी। क्या यहाँ पर 125 है? बिल्कुल है सर। यहाँ पर 125 नहीं है, यहाँ पर कितना है? 60 है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। क्या ये 2:3 में है? ये 2:3 में जी बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही हो जाना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या बोलता है सवाल? देखिए जरा एक बार। 1 + 25 बाय में 144 इज इक्वल टू 1 + x/12। तो x की वैल्यू बताओ। और आपके ऑप्शन है 1, 5, 13 और 17। 1, 5, 1, 5, 13 और 17। सबसे पहले तो 144 एलसीएम लेते हैं। 144 एकम 144 और 25 कितने? 169 बाय में 144। अब हम जानते हैं दोनों अंडर द रूट है। 1 + x/12 है। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, मतलब ऊपर 13 आएगा, बाय में 12 आएगा। और ये क्या है? 1 + x/12 है। यदि आप इसको खोलेंगे तो 1 + 1/12 आएगा। इसका मतलब x की जगह क्या बन रहा है? 1। यही सवाल का उत्तर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। मिटा दें। चलिए तो अगला सवाल जरा जल्दी से देख लीजिए। चावल का मूल्य जो पहले टाइप के हैं उनका 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। जो फर्स्ट वाले जो चावल हैं उनका जो मूल्य है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। जो सेकंड वाले जो चावल हैं वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं। अब दोनों को 2:3 में मिलाया गया है और आपसे पूछा गया है तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? आपके ऑप्शन है 18, 19, 18.50 और 19.50। ये चार आपके ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप यही बात देखिए, दोनों को 2:3 में मिलाया गया, मतलब इसका 2 किलोग्राम और इसका 3 किलोग्राम। तो यहां पर टोटल रुपए कितने बनेंगे? 20 दिया कितने? 60। और यहां पर कितने? 15 दूनी 30। दोनों को ऐड करते हैं तो कितने रुपए? 90। इस 90 रुपए में कितने चावल आए हैं? 5 किलोग्राम, क्योंकि 2 यहां पर है और 3 यहां पर लिए हैं। तो मूल्य कितना होगा? 18 रुपए प्रति किलोग्राम। यही सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, जरा जल्दी से देख लीजिए एक बार। क्या बोलता है? ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने टाइम में पूरा कर पाएगा? देखिए तो आपके ऑप्शन है 5 आवर्स, 5.5 घंटे, 6 घंटे और कितना है? 6.5 घंटे। क्या बोलता है? देखिए फिर से बताता हूं। ए बी से 20% कम कार्य करता है बी से। इसका मतलब ये हो गया है कि ए यदि 4 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है जी? 5 कर रहा है। सही बात है। ये क्या है? ये उनका क्या है? कार्य है। ये कार्य अक्षमता है। कार्य अक्षमता। ए की 4 है तो बी की कितनी होगी? 5 हो जाएगी। ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 5। अब हम जानते हैं कार्य अक्षमता का उल्टा क्या होता है जी? नंबर ऑफ डेज। मतलब ए यदि 5 दिन लेगा तो बी कितने लेगा? 4 दिन लेगा। इसका मतलब ये हो गया है ए ने तो 7.5 लिए हैं, मतलब सवाल में 5 की वैल्यू कितनी है जी? 15/2 है। 5 की वैल्यू कितनी है जी? 15/2 है। इसका मतलब ये हो गया 3 से तो गुना किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। इसको भी हम 3 से गुना करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 12/2 कितना आ जाएगा? 6। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो सोल्व करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल जो है ये एडवांस मैथ का है जी, 2D का है। चलिए आपके सामने इंग्लिश में सवाल आ चुका है, जरा देखिए। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जी। ये लो, ये क्या हो गया? उसका डायगोनल हो गया है।
विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर स्क्वायर है। मतलब L गुना में B दिया हुआ है कितना 168, और ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी है जी 25 है। इसका मतलब ये हो गया है कि L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर अंडर द रूट की वैल्यू कितनी है जी 25 है। यही तो है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, तो आयत की लंबी भुजा बतानी है जी, ठीक है। और आपके ऑप्शन है 12, 17, 24, 31। लंबी भुजा बतानी है, मतलब L बतानी है, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शन से सोल्व कर लो, यदि आप इनको सोल्व करने लगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा काम। L गुना में B कितना 168 है। यदि L इनमें से एक है तो जरा देखते हैं, 12 एकम 12, 12 चौके 48, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। लेकिन दोनों का स्क्वायर करके अंडर द रूट निकालते हैं, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होगा वो 625 होगा सर? मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि यहां पर स्क्वायर रूट है तो दूसरी साइड जाके वो स्क्वायर बन जाएगा, तो 625। तो क्या 14 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर 625 बन रहा है? नहीं। इसका मतलब यह है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 17 से 168 डिवाइड ही नहीं होता, तो 17 भी नहीं हो सकता। अब जरा देखते हैं, क्या 24 से 168 कटता है जी? जरा काट के देखना। हाँ जरा बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। अरे कितने पे? 7 पे। तो क्या यदि दूसरी भुजा को मैं 7 मानूं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49 होता है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या 625 बन रहा है? सर बिल्कुल 625 बन रहा है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 24 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो लंबी भुजा जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। यदि लेंथ 24 है तो फिर ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 7 हो जानी थी। यदि वो आपसे छोटी भुजा पूछता तो 7 हो जाता, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना था बस। तो फिर चलिए आगे बढ़े। अरे 31, क्या 168 31 से डिवाइड होता है? सर होता ही नहीं है भाई। 100, अरे आप सीधा भी सोच सकते थे 31 का स्क्वायर ही 625 से ज्यादा हो जाएगा, तो 31 होने के चांस ही नहीं बचेंगे। चलिए जी आगे बढ़े। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है आपके सामने आ रहा है, जरा जल्दी से देखिए एक बार। क्या बोलता है, साधारण ब्याज की कौन सी दर पर कोई राशि 12 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? आपके ऑप्शन है 8 से 1/4%, 8 से 1/3%, 8 से 1/2%, 9 से 1/2%। सो मैंने ऐसा माना 100 रुपए पर 12 साल में ब्याज कितना मिल रहा है जी? 100 रुपए ही मिल रहा है। और मैं जानता हूं 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को ही आप रेट बोलते हो, तो इस 12 की जगह यदि मुझे 1 बनाना है तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 100/12। 100/12 होने का मतलब कितना है जी? 100/12 होने का मतलब है 4 से जा रहा है 25/3, और 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को ही आप रेट बोलते हो। 25/3 कितना होता है? 8 से 1/3%। यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करते हैं सवालों को। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल है वो आपका जी डिस्काउंट का है, जरा जल्दी से देख लीजिए, आपके सामने सवाल आ चुका होगा। क्या बोलता है, एक सेल में सकेट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है। 20% डिस्काउंट मिलता है। यदि उसने 1600 रुपए दिए हों तो निम्न में से कौन सी राशि उस सकेट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य हो सकती है? मतलब मार्केट प्राइस हो सकती है। आपके ऑप्शन है 1280, 1600,